नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में अभी से नेता जुट गए हैं। लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले दो नेताओं के वीडियो बहुत इस समय वायरल हो रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा पर अगर नज़र डालें हैं तो 17,701 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेल्जियम से भी 2 गुना बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ केराडू का मंदिर है, तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, तो मालानी में मिट्टी की मखमली धोरे भी है। जहाँ पांडवों की नगरी सोइया का मेला लगता है अगर, तो यहाँ मठ मंदिरों मेलों की संस्कृति है। साथ ही यहाँ रिफाइनरी है और खनिज की अथाह भंडार है। जहाँ गहरा पानी वहीं मेहनती लोग। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा पर अब तक अगर नज़र डालें हैं तो सबसे पहले भवानी सिंह 1952 में लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। 1957 के अंदर बाद रघुनाथ सिंह बहादुर लोकसभा पहुँचे। वहीं 1962 के अंदर पूज्य तन सिंह जी लोकसभा पहुँचे। 67 और 71 में कांग्रेस की ओर से अमृत नाठा यहाँ के सांसद बने। 77 में पूज्य तन सिंह जी वापस सांसद बने। 80 और 84 में कांग्रेस की ओर से बृद्धिचंद जैन लोकसभा पहुँचे। 89 के अंदर कल्याण सिंह कालवी, 1991 के अंदर रामनिवास मिर्दा, वहीं 1996, 98 और 99 में कर्नल सोनाराम चौधरी लोकसभा पहुँचे। 2004 के अंदर कर्नल मानवीर सिंह भाजपा की ओर से जीते। वहीं 2009 में हरी चौधरी कांग्रेस की ओर से सांसद बने। 2014 में कर्नल सोनाराम चौधरी भाजपा की ओर से सांसद बने। तो 2019 के अंदर कैलाश चौधरी वर्तमान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री यहाँ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। अब तक की अगर नज़र डालें, ये मोटा मोटी गणित है। इस क्षेत्र के अंदर अब वर्तमान के अंदर कांग्रेस की ओर से जहां हरी चौधरी, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, कर्नल मानवीर सिंह सहित बड़ी हस्तियां टिकट की लाइन में हैं। वहीं भाजपा की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, डीआईजी महेंद्र चौधरी, सांगाराम जांगेड़ इस लाइन में हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं बयानों की, तो थोड़े दिनों पहले सामाजिक कार्यक्रम में सांगाराम जांगेड़ द्वारा दिए गए ओबीसी के बांटने के बयान को लोग जो है खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं उस पर। उस बयान में उन्होंने कहा था सामाजिक सम्मेलन के अंदर कि मूल ओबीसी को 3 वर्गों में बांट देना चाहिए। साथ ही 99 में नई ओबीसी में आई जातियों ने मलाई खा रहे हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। ये वीडियो इन दिनों जब से सांगाराम जांगेड़ ने लोकसभा क्षेत्र की तैयारी करनी शुरू की है चुनावों की, वहीं ये वीडियो उनके विरोधी जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वहीं हाल ही में जो मूल ओबीसी के समर्थक सांगाराम जांगेड़ है, वहीं पूरी ओबीसी के समर्थक हरी चौधरी है। हरी चौधरी पूरी ओबीसी को एकता के सूत्र में बांधते हुए उनके आरक्षण को बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या के अनुपात में। वहीं हरी चौधरी ने सरहद से जयपुर तक लड़ाई लड़ी, वहीं अपने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। अशोक गहलोत को भी इस मामले को लेकर मनमुटाव हरी चौधरी के जग जाहिर है। अभी सिंदरी में एक कार्यक्रम के दौरान हरी चौधरी ने नाम लिए बिना सांगाराम जांगेड़ पर जोरदार बयानी हमला किया, जोरदार जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी को बांटने वाले लोगों से सावधान रहने की नसीहत लोगों को दी। कहीं न कहीं ये जो बयान है ये सांगाराम जी के मूल ओबीसी को बांटने और कुछ जातियों द्वारा मलाई चाटने के संदर्भ में माना जा रहा है। अभी थार में ठंडक है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग और राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। जहां भाजपा की ओर से कैलाश चौधरी और कांग्रेस की ओर से हरी चौधरी के टिकट में कोई बड़ी अड़चन नहीं है, वहीं हेमाराम चौधरी कांग्रेस की ओर से
जीता हुआ प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी को भी टिकट मिल सकती है जब हरी चौधरी और हेमाराम चौधरी दोनों टिकट की दावेदारी कर्नल सोनाराम चौधरी की पैरवी करे। वहीं सांगाराम जांगीड़ को मूल ओबीसी के नाम पर भाजपा की ओर से चेहरा बना करके लोकसभा क्षेत्र में पेश किया गया है। आपको बता दें कि कर्नल मानवर सिंह भी कांग्रेस की लोकसभा टिकट चाह रहे हैं। यहाँ महेंद्र सिंह जो डीआईजी है वो लंबे समय से टिकट के लाइन में हैं। भाजपा के लोगों को भरोसा है कि मोदी लहर पर तैर करके अपनी चुनावी वैतरणी पार करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो ये दोनों बयान जो है हरी चौधरी और सांगाराम जी के बयान जो है ये कितना राजनीतिक नफा नुकसान कर पाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं के किसी वर्ग को खुश करने के लिए या तालियां बटोरने के लिए गए बयान जो है बाद में गले की फांस बनते हैं। अब लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों में लोग लग गए हैं। वर्ष जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में एक दिन पहले कैलाश चौधरी ने भी बाड़मेर में दमखम दिखाया। सांगाराम जी पिछले 2 महीनों से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं। वहीं हरी चौधरी के समर्थक हरी चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में देखने की बात होगी कि कर्नल सोनाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी और हरी चौधरी की तिगड़ी का सांसद उम्मीदवार कौन होता है। ये पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को जानने की उत्सुकता बनी हुई है। लेकिन नफा नुकसान जो है नेताओं के बयानों पर भी टिका हुआ है। बाड़मेर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ जो है अभी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों के अंदर लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को मिली है। हरी चौधरी बायतू से विधायक बने, वहीं 2 निर्दलीय। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो है भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा की जो गणित है, पिछले आंकड़े अगर माने तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और जो लोग विधानसभा चुनावों में बंटे हुए थे वही लोकसभा चुनावों के अंदर प्रत्याशी मैदान में आने के बाद में नए समीकरण बनते हैं रोजाना। लेकिन यहाँ पेच जो अड़ा हुआ है वो आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल पर अड़ा हुआ है। क्या उम्मीदवार बेनीवाल किसी के साथ जाएंगे या लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अथवा किसी पार्टी ज्वाइन करके हनुमान बेनीवाल की आरएलपी अगर समझौता करके बाड़मेर की लोकसभा सीट भी आरएलपी के लिए मांग सकती है। ऐसे में देखने के मामला रोचक होगा, क्योंकि हरी चौधरी और हनुमान बेनीवाल की अदावत जो है लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस से समझौते की गुंजाइश कम है, वहीं बीजेपी से समझौता हो सकता है। लोकसभा के प्रत्याशी समझौते बाद उम्मीदवार बेनीवाल हो सकते हैं अथवा उम्मीदवार बेनीवाल स्वयं किसी पार्टी में जा सकते हैं अथवा निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होगी, वहीं भाजपा की राह आसान होगी। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।